नमस्कार दोस्तों, कालों के काल जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों का अर्थ ही निकलने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके दुश्मन के साथ यह बड़ी घटना होने जा रही है इन 24 घंटे के अंदर, जिसके चलते आपके दुश्मन की अर्थी निकल जाएगी। आज के इस वीडियो को बिल्कुल अनदेखा मत करिएगा और ना ही मजाक में समझने की भूल करिएगा, क्योंकि आपके दुश्मनों को यह बड़ी सज़ा मिलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि वे आपके साथ बहुत ही बुरा किया है। दोस्तों, आपका दुश्मन आपकी खुशियों से बहुत ही ज़्यादा जलता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका दुश्मन कभी भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आपका दुश्मन तो दुश्मन, आपके दुश्मन का परिवार भी उन्हें कभी भी समझाता नहीं है। जी हाँ, उन्हें और भी ज़्यादा उकसाया जाता है। उन्हें कभी भी यह एहसास उनका परिवार भी नहीं दिलाता कि वे कितने गलत हैं, क्योंकि उनके घर परिवार के लोग भी कुछ उसी तरह से हैं, जो लोगों की खुशियों से जलते हैं। दोस्तों, लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत परेशानी होने लगती है, इनके शरीर में आग सी लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, कुछ लोगों का तो मानना यह भी है कि उनके दुश्मन के द्वारा उनके ऊपर काला जादू किया गया है। जैसे कि कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि उनके दुश्मन के द्वारा ऐसा जादू किया गया है जिसके चलते घर में सुख शांति ही चली गई है। घर में किसी न किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। कितनी भी दवाइयाँ करने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है। तो वहीं कुछ लोगों का देखा जाए, अचानक से ही आर्थिक स्थिति ही बिगड़ से गई है। घर में पूरी तरह से शांति छा गई है। जी हाँ, यदि आप अपना पहला समय देखिए तो घर में सब में एकता थी, लेकिन अब अचानक से ही घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। घर के लोग आपस में ही एक दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं। दोस्तों, सब अपने अपने दुनिया में जैसे मस्त से हो गए हैं। कोई पारिवारिक प्रेम ही नहीं बचा है। तो दोस्तों, यह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपके दुश्मनों का ही किया धरा हो, लेकिन अब आपको बता दें कि आपके दुश्मनों के कर्मों का सज़ा उन्हें मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन के कर्म बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। दोस्तों, वे इंसान तो इंसान, जानवरों को भी बहुत परेशान किया है। इसलिए भगवान काल भैरव उनसे बहुत नाराज हो गए हैं और आपके दुश्मनों के साथ यह दो बड़ी घटना अब होने वाली है, जिसे आप भी अपनी आंखों से देखने वाले हैं। दोस्तों, आपके दुश्मनों के कर्मों का हिसाब अब होने जा रहा है। उन्हें अपने किए का ही फल मिलने जा रहा है। दोस्तों, यकीनन आप कभी भी अपने दुश्मनों के साथ भी दिल से बुरा हो ऐसा कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन दोस्तों, यह तो उनकी करनी ही है। दोस्तों, आपने तो सुना ही है, जैसी करनी वैसी भरनी पड़ती है। जी हाँ, तो वैसा ही आपके दुश्मन के साथ होने जा रहा है। ऐसी बड़ी सज़ा मिलेगी जो आने वाले अपने 7 जन्म तक आपका दुश्मन नहीं भूल पाएगा। लोगों के भी देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वे आप जैसे भोले भाले इंसान को भी नहीं बख्शा है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा भोला भाला व्यक्ति एक हीरे के समान है। जिसके जीवन में आप जैसा व्यक्ति हो, उसका जीवन स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर हो सकता है। आप में कुछ ऐसी खूबियाँ हैं, जी हाँ दोस्तों, जो हर कोई समझ ले, हर किसी के बस की बात भी नहीं है। जी हाँ, आपके अंदर छुपी अच्छाइयों को हर कोई नहीं देख पाता है। जी हाँ, आप तो दोस्तों सबका अच्छा करके भी लोगों के ही नज़र में बुरे बने रहते हैं। लेकिन आप कभी इस बातों से निराश मत होइएगा, क्योंकि यह सभी इंसान है। आपको तो भगवान के आगे अच्छा बनना है, न कि इंसान के आगे। जो इंसान पल भर में आपकी तारीफ़ें करता है तो वहीं दूसरी पल आपकी ही बुराइयां करने लगता है। तो ऐसे लोगों के आगे आप अच्छे बनकर
कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आप भगवान के आगे अच्छे बने रहेंगे तो भगवान आपको छप्पर फाड़ कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका दिल बहुत ही भोला है, आपके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो कभी जल्दी बाहर नहीं आता है, यहाँ तक कि आपके परिवार वाले भी आपको उस तरीके से नहीं जानते हैं जैसे आप हैं। यह बात आपको ही सिर्फ पता है। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के जातक ही कुछ ऐसे कमाल के व्यक्ति होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके दुश्मन के साथ कौन सी वह दो बड़ी घटना होगी जिसके चलते आपका दुश्मन अर्थी पर लेट जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मनों से अब आपको छुटकारा मिल जाएगा। उनके ही कुछ गलती के कारण यह दो बड़ी घटना होगी। दोस्तों, यह जो घटना होगी इसे देखकर गली मोहल्ले के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान में पड़ जाएंगे। जी हाँ, सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सबके रूह कांप जाएंगे। इसके साथ ऐसी घटना होने जा रही है। कोई भी फिर किसी के साथ बुरा करने के लिए नहीं सोचेगा। आपके दुश्मनों की बुराइयां तो चारों तरफ फैली ही हुई है। लोग इनकी भरमार बुराइयां ही करते हैं क्योंकि इनके अंदर अहंकार बहुत भरा हुआ है। लेकिन अब आपको आपके दुश्मनों से सदा सदा के लिए ही छुटकारा मिल जाएगा। जितना उन्हें आपको परेशान करना था उन्होंने कर लिया है, लेकिन अब और नहीं कर सकेंगे क्योंकि अब इनकी जान चली जाएगी। जी हाँ, और आपका दुश्मन बहुत बुरे घटना का शिकार होने जा रहा है। तो कौन सी वह दो घटना है जो आपके दुश्मन के साथ होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप कालों के काल महाकाल काल भैरव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में कालों के काल जय श्री महाकाल काल भैरव की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। काल भैरव और महाकाल की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहेगी। आपकी जो भी इच्छाएं हैं इस दौरान की, बस इच्छा आपकी इन 24 से 48 घंटों के अंदर अवश्य ही पूरी होगी। तो आप जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, दुश्मन के साथ जो पहली घटना होने जा रही है जिसके चलते दुश्मन के परिवार के भी रोंगटे कांप जाएंगे। जी हाँ, पहली जो घटना होगी वह है आपका दुश्मन वाहन दुर्घटना का शिकार होने जा रहा है। आपका दुश्मन हड़बड़ी में वाहन का उपयोग कर सकता है या फिर कहीं यात्रा पर जा सकता है जहां पर आपके दुश्मन की मौत की घटना होने वाली है। जी हाँ, कुछ वाहन दुर्घटना आपके दुश्मन के साथ हो सकती दोस्तों, क्योंकि यह तो उनके कर्मों का फल है। यदि आपके दुश्मन ने सिर्फ बुरा कर्म किया होगा, कभी कुछ भी अच्छा काम नहीं किया होगा, तो दोस्तों उनका मौत निश्चित है। लेकिन एक भी अच्छा काम किया होगा तो वे बाल बाल बच सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वे यदि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर काला जादू किया है तो इन्हें मौत का भय खुद सताने लगेगा और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे घटना के बारे में जो आपके दुश्मन के साथ होने जा रहा है। तो दूसरा जो घटना होगा वह है दोस्तों, आपके दुश्मन को कुछ ऐसी बड़ी अशुभ सूचना मिलेगी जिसे आपका दुश्मन को बहुत तगड़ा झटका लगेगा। यदि आपके दुश्मन बीमार चल रहे हैं, जी हाँ, यदि आपका दुश्मन किसी बीमारी से पीड़ित है तो दोस्तों उनका मौत होने का समय आ गया है, यानी कि वे अब इस दुनिया से अलविदा कह सकते हैं। उनकी जीवन अब समाप्ति की ओर बढ़ गई है। जी हाँ, अब उन्हें कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि अब आपको बता दें कि आपके दुश्मनों का जो पापों का घड़ा था वह भर चुका है। अब उनका अंत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और उन्हें अपने किए की सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि वे आपको बहुत दुख दिए हैं, आपके परिवार के साथ बुरा करने की कोशिश की है। उस परिवार के साथ जिनका घर ही एक मंदिर है, जिनका ऊपर स्वयं महाकाल रक्षा कर रहे हैं, उनका वे क्या बिगाड़ सकते थे। तो ऐसे में अब महाकाल उनको ऐसी बड़ी कोई सज़ा दे सकते हैं।
तो दोस्तों अब आपको किस बातों का ध्यान रखना है, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है, किन लोगों से दूर रहना है, और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं जो कि अब आपके लिए है। बहुत ही खास जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों इस समय आपको बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वहीं परिवार से जुड़ा किसी भी तरह का कोई भी बात घर से बाहर न जाने दें। बाहरी व्यक्ति से अपने घर की बातों को न कहें, अन्यथा बाद में आपको ही मजाक का पात्र बनना पड़ सकता है। यदि आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो उस दौरान आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना होगा, अन्यथा बाद में आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उन लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने से उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों ऑनलाइन काम करने वालों को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए नए काम की शुरुआत करना अच्छा ही साबित होगा, लाभ ही मिलेगा, लेकिन आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। इस दौरान आपको अपने दुश्मन के मित्र से भी सावधानी बरतनी चाहिए। अपने विरोधी के बातों में आने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके ही चलते किसी से आपका कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस बातों का ध्यान रखें। यदि आपके मन में कोई ऐसी बातें हैं जो आपके मन को परेशान कर रही हैं, तो आप ऐसी बातों को अपने भाई या बहन से कह सकते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो दोस्तों आपको अब अपने बिजनेस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लाभ के कई सारे अवसर आपके हाथ में आएंगे जिन्हें आपको पहचानना होगा। बिजनेस के सिलसिले में यदि कोई डील करने की सोच रहे हैं तो आप उसके दोनों पहलुओं को ध्यान में रखें, यानी कि लाभ और हानि दोनों तरफ ध्यान बनाए रखें। दोस्तों अन्यथा सिर्फ आप लाभ के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अपने नौकरी में तरक्की मिलने की खुशियाँ प्राप्त होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उन्हें किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा और विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। वहीं जो विद्यार्थी अपने शहर से किसी बड़े शहर में जाकर किसी उच्च शिक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या किसी उच्च कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी दोस्तों। लेकिन ऐसे समय में यदि आपके माता पिता आपको कोई सलाह देते हैं तो आप उनकी बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल न करें, क्योंकि उनकी बातें आपके आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होगी। दोस्तों वहीं आपको किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा, कोई लाभ आपको मिल सकता है। जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बड़ी उपलब्धि हासिल होने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। आपको अचानक किसी काम के चक्कर में कुछ भाग दौड़ करना पड़ सकता है। दोस्तों ऐसे समय में आपको अपने खान पान, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस समय यदि कोई काम लंबे समय से कर रहे हैं जिनमें अभी तक आपको कोई परिणाम नहीं मिला है, वह काम अब आपका पूरा होगा और आपको उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। आपकी अपने माताजी से किसी बात को लेकर कोई जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे आपको जो बताएंगी या जो आपके लिए करेंगी वे आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आप सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। कुछ लोग आपसे मदद मांग सकते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ उनका स्वार्थ छुपा होगा। दोस्तों यह जो समय है यह आपके लिए कुछ प्रसन्नता से भी भरा रहेगा। आप अपने मित्र के साथ या जीवन साथी के साथ या परिवार के साथ कहीं बाहर
डिनर के लिए जा सकते हैं, जहां पर सभी लोग बहुत खुश नज़र आने वाले हैं। इस दौरान किसी भी काम को करने के लिए अत्यधिक उतावलापन न दिखाएं, नहीं तो यह आपको नुकसान दे सकता है। उसमें आपसे कोई गलती हो सकती है। आत्मविश्वासी होना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वासी होना ये नुकसान का कारण अक्सर बनता है। दोस्तों, आपके घर परिवार में किसी तरह का कोई हर्ष व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। यह जो समय है, इनमें आपके घर में यदि कोई बेरोजगार युवा है तो दोस्तों, किसी सदस्य को नौकरी मिलने से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। जी हाँ, यह जो समय है, इनमें आपका कोई गलती घर वालों के सामने भी आ सकता है। ऐसे में दोस्तों, आप अपनी गलती को स्वीकार करें, न कि इन पर पर्दा डालने का प्रयास करें। इस दौरान आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए कोई ईर्ष्या की भावना आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ इस दौरान कोई बड़ी खबर और शुभ सूचना मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं आप अपने धन संबंधी योजनाओं की कुछ बातों को गुप्त रखें तो बेहतर होगा। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप कोई भी काम बहुत ही सोच विचार करके करें। किसी से आपका वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए कठोर वचन का उपयोग यदि आपने किया तो आपका नुकसान होगा। दोस्तों, आपको अपना काम निकलवाने के लिए अपने चतुर बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं यदि आप वाहन का उपयोग करते हैं तो आपको वाहन के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, और यदि आप वाहन के द्वारा कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को अच्छे तरीके से चेक करके ही घर से निकलें, क्योंकि वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपको रास्ते में ही परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इस बातों का ध्यान रखें, और वाहन के अकस्मात खराबी के कारण आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, वहीं परिवार में कुछ लोगों की बातों से आपको कोई नाराज़गी भी हो सकती है, लेकिन यह नाराज़गी लंबे समय के लिए नहीं रहने वाली है। यदि आपका कोई अपना करीबी कहीं बड़े शहर में रहता है या फिर विदेश में रहता है, तो आपको उनके ज़रिए कोई फ़ोन कॉल पर शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। वहीं यदि आपका संतान है तो संतान की शिक्षा में आ रही समस्याएं आपको दूर करने का कोशिश करना चाहिए। उसका असल समस्या क्या है, इन पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, वहीं अब बात की जाए वैवाहिक जीवन में जी रहे लोगों की, तो आपको आपके जीवन साथी से जो उम्मीदें हैं, वह उम्मीदें अवश्य पूरी होंगी। यदि आपको कोई समस्या है तो आप अपने जीवन साथी से उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के ऊपर काम का दबाव हद से ज़्यादा न डालें, अन्यथा उनके अंदर आपको चिड़चिड़ापन या गुस्सा दिखाई दे सकता है। वहीं दोस्तों, आप दोनों अपने किसी भविष्य के लिए कोई खास फैसला ले सकते हैं, लेकिन वहीं ध्यान रखें कि आप अपने जीवन साथी को किसी भी बात को लेकर जिद व अहंकार न दिखाएं। इससे रिश्तों में कड़वाहट और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ अचानक से कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जहां पर आप जाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई विवाद चल रहा है, तो वह वाद विवाद अब समाप्त होने वाला है। यदि आपने अपने जीवन साथी से किसी चीज़ की वादा किया था, तो दोस्तों वह वादा अब आपको पूरा करना पड़ सकता है, नहीं तो आपका जीवन साथी आपसे नाराज भी हो सकता है। दोस्तों, आप और आपका जीवन साथी कहीं शॉपिंग पर भी जा सकते हैं, जहां पर आपका जेब खर्च बढ़ेगा और आपकी जेब ढीली हो जाएगी। दोस्तों, अचानक किसी विशेष व्यक्ति से भी आपका घूमने फिरने के दौरान मुलाकात होगा। यह जो समय है, इनमें आप दूसरों की बातों में आकर
अपने जीवन साथी से वाद विवाद न करें। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी अजनबी व्यक्ति के ऊपर भरोसा न करें। नहीं तो दोस्तों, इससे आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी पुरानी गलती को दोबारा से दोहराने से भी बचें, क्योंकि दोस्तों इस दौरान कोई पुरानी गलती है जो आप दोबारा से कर सकते हैं, या फिर कुछ पुरानी गलतियों को दोबारा से उन मुद्दों को ना उखाड़ें। इससे आप दोनों के बीच अनावश्यक का वाद विवाद होगा। दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी होगी। इस दौरान आप यदि वाहन के द्वारा अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो वाहन को दिखावे में न चलाएं। वाहन सावधानी से चलाएं तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों, बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जिन लोगों के रिश्तों में बिगाड़ जैसी स्थिति बनी है, यानी कि वाद विवाद है, रिश्ते टूटने की स्थिति में है, तो दोस्तों अचानक से कुछ चमत्कार आपके सामने होगा। आपके बिगड़े रिश्ते बन जाएंगे। दोस्तों, वहीं यदि आपके लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कोई परेशानी है, तो वह परेशानी जल्द ही समाप्त हो सकती है। आप अपने लव पार्टनर की समस्याओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में वह समस्या बढ़ सकती है। यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि आपका लव पार्टनर धोखा भी दे सकता है, इसलिए आप अपने लव पार्टनर के ऊपर इस समय तो बिल्कुल भी आंख मूंद कर ये भरोसा ना करें। दोस्तों, इस दौरान आपके लव लाइफ में मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो ये वाहन को बहुत सावधानी से चलाएं। दिखावे में या तारीफ बटोरने के चक्कर में वाहन को तेज गति से न चलाएं। यह जो समय है, इनमें आप यदि अपने लव पार्टनर से मिलने का कोई योजना बनाए हैं, तो यह योजना सफल होगी। आप उनके साथ कुछ यादगार लम्हे को बटोरने वाले हैं। जिन लोगों के लव लाइफ में लंबे समय से कोई विवाद बना है, तो यदि आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो वाद विवाद को समाप्त करने की कोशिश करें। वहीं कुछ लोगों का यह जो लव लाइफ है, वह काफ़ी मौज मस्ती से बीतेगा। मन में जो चिंता है आपकी भविष्य से जुड़ी, वह चिंता भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है या कुछ खास है, तो आप उनके लिए कुछ उपहार ले सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, जिसके लिए वे काफ़ी ज़्यादा आपसे खुश और इम्प्रेस हो जाएंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी पुरानी गलती को दोबारा से दोहराने से भी बचें, क्योंकि दोस्तों इस दौरान कोई पुरानी गलती है जो आप दोबारा से कर सकते हैं, या फिर कुछ पुरानी गलतियों को दोबारा से उन मुद्दों को ना उखाड़ें। इससे आप दोनों के बीच अनावश्यक का वाद विवाद होगा। दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी होगी। इस दौरान आप यदि वाहन के द्वारा अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो वाहन को दिखावे में न चलाएं। वाहन सावधानी से चलाएं तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों, बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जिन लोगों के रिश्तों में बिगाड़ जैसी स्थिति बनी है, यानी कि वाद विवाद है, रिश्ते टूटने की स्थिति में है, तो दोस्तों अचानक से कुछ चमत्कार आपके सामने होगा। आपके बिगड़े रिश्ते बन जाएंगे। दोस्तों, वहीं यदि आपके लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कोई परेशानी है, तो वह परेशानी जल्द ही समाप्त हो सकती है। आप अपने लव पार्टनर की समस्याओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में वह समस्या बढ़ सकती है। यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि आपका लव पार्टनर धोखा भी दे सकता है, इसलिए आप अपने लव पार्टनर के ऊपर इस समय तो बिल्कुल भी आंख मूंद कर ये भरोसा ना करें। दोस्तों, इस दौरान आपके लव लाइफ में
मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो ये वाहन को बहुत सावधानी से चलाएं। दिखावे में या तारीफ बटोरने के चक्कर में वाहन को तेज गति से न चलाएं। यह जो समय है इनमें आप यदि अपने लव पार्टनर से मिलने का कोई योजना बनाए हैं तो यह योजना सफल होगी। आप उनके साथ कुछ यादगार लम्हे को बटोरने वाले हैं। जिन लोगों के लव लाइफ में लंबे समय से कोई विवाद बना है तो यदि आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो वाद विवाद को समाप्त करने की कोशिश करें। वहीं कुछ लोगों का यह जो लव लाइफ है वह काफ़ी मौज मस्ती से बीतेगा। मन में जो चिंता है आपकी भविष्य से जुड़ी वह चिंता भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है या कुछ खास है तो आप उनके लिए कुछ उपहार ले सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, जिसके लिए वे काफ़ी ज़्यादा आपसे खुश और इम्प्रेस हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।